Good morning students. Standard 5th subject Maths, chapter number 9, 10th and 100. तो प्रीवियस पीरियड में हमने ये लेसन की एक्सरसाइज की थी। तो मैंने सबसे पहले आपको फॉर्मूलाज लिखवाई थी, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, रुपीस को पैसे में। ओके, तो हमने टिल एक्सरसाइज 5 तक सम्स सॉल्व किए थे। अब हम एक्सरसाइज 6 सॉल्व कर रहे हैं, कन्वर्ट इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर। तो हमें मीटर सेंटीमीटर की फॉर्मूला पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब हम क्वेश्चंस लिख देते हैं। नंबर 1, ओके, यहाँ पर हमें सारे क्वेश्चन सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, जिसको हमें मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब पहले हमें दिए हुए नंबर का एक्सपांड फॉर्म करेंगे ताकि तुरंत हमें आंसर रेडी हो जाएगा। देखो 150 सेंटीमीटर का एक्सपांड फॉर्म करेंगे, 100 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। ओके, तो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, ये है हमारा आंसर। ओके, 150 सेंटीमीटर, जिसका हमने एक्सपांड फॉर्म किया कि 100 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, तो हम अब लिख सकते हैं कि 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। नाउ सेकंड नंबर 270 सेंटीमीटर। तो हम अब इसका एक्सपांड फॉर्म करेंगे, 200 सेंटीमीटर प्लस 70 सेंटीमीटर। ओके, 200 सेंटीमीटर मतलब 2 मीटर। सेंटीमीटर का हम एक्सपांड फॉर्म करेंगे तो होगा 200 सेंटीमीटर प्लस 70 सेंटीमीटर। ओके, तो 200 सेंटीमीटर के लिए हम लिखेंगे 2 मीटर। ओके, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, 200 सेंटीमीटर का 2 मीटर, 300 सेंटीमीटर का 3 मीटर। तो उसी तरह से 200 सेंटीमीटर के लिए हम बोल सकते हैं 2 मीटर। और ये 70 सेंटीमीटर को हम एज इट इज रखेंगे। तो हमारा आंसर जो मीटर और सेंटीमीटर में हमें कन्वर्ट करना है, तो आंसर आएगा 2 मीटर 70 सेंटीमीटर। नाउ थर्ड नंबर 465 सेंटीमीटर। तो पहले हम इसका एक्सपांड फॉर्म करेंगे। फोर 465 सेंटीमीटर, जिसका हमने एक्सपांड फॉर्म किया तो क्या होगा, 400 सेंटीमीटर प्लस 65 सेंटीमीटर। अब 400 सेंटीमीटर मतलब 4 मीटर। तो अब इसका आंसर आ गया 4 मीटर 65 सेंटीमीटर। नाउ फोर्थ नंबर 1234 सेंटीमीटर। एक्सपांड फॉर्म कर देंगे पहले। ओके, 1234 सेंटीमीटर का हमने एक्सपांड फॉर्म किया कि 1200 सेंटीमीटर
34 सेंटीमीटर। तो 1200 सेंटीमीटर का मीटर में कितना आया? 12 मीटर 34 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारा एक्सरसाइज 6 है जो कन्वर्ट इनटू मीटर सेंटीमीटर, दोनों में हमें कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन हमें पूरा सेंटीमीटर में दिया है, जिसमें से हमें मीटर और सेंटीमीटर दोनों में कन्वर्ट करना है। तो देखो नंबर 150 सेंटीमीटर का आंसर है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। सेकंड नंबर 270 सेंटीमीटर का आंसर है 2 मीटर 70 सेंटीमीटर। थर्ड नंबर 465 सेंटीमीटर का आंसर है 4 मीटर 65 सेंटीमीटर। 1234 सेंटीमीटर का आंसर है 12 मीटर 34 सेंटीमीटर। ओके, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। नंबर 1 5 रुपीज़। तो यहाँ हम कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? हमें पैसे में कन्वर्ट करना है, रुपीज़ में हमें क्वेश्चन दिया है। तो हम 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा, वो फॉर्मूला सब में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम ये फॉर्मूला सब में लिख देते हैं। ओके, सब में हमने जो फॉर्मूला यूज होने वाली है वो लिख दी कि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा। अब हम एक एक सम सॉल्व करेंगे। ₹5 को हमें पैसे में कन्वर्ट करना है। तो हमने फॉर्मूला लिखी 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे। देयरफॉर ये 3 डॉट है, उसको देयरफॉर कहते हैं। देयरफॉर हमें दिए हुए हैं यहाँ पर 5 रुपीज़। तो 5 रुपीज़ इज इक्वल टू 5 इंटू 100, ये दो नंबर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। पैसे 5 into 100 is equal to 500 पैसे। नाउ सेकंड नंबर है 15 रुपीज़। 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा हमने लिखा हुआ है। ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे। देयरफॉर 15 रुपीज़ जो हमें दिए हैं इज इक्वल टू 15 इंटू 100 इज इक्वल टू 1500 पैसे। नाउ थर्ड नंबर,
हमें नंबर 3 में दिए हैं 30 रुपीज़। 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे। देयरफॉर 30 रुपीज़ इज इक्वल टू 30 इंटू 100 पैसा इज इक्वल टू 3000 पैसे। नंबर 4, 1 rupees is equal to 100 paisa. Therefore, 65 rupees is equal to 65 into 100 पैसे is equal to 6500 पैसे। मतलब दिए हुए रुपीस के पीछे 2 जीरो लग जाए तो वो रुपीस के पैसों में कन्वर्ट हो जाता है। देखो एक्सरसाइज 7 हमने की कन्वर्ट इनटू पैसे। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा 5 रुपीस जिसके पैसे हैं 500 पैसे। सेकंड नंबर 15 रुपीस, तो आंसर इज 1500 पैसे। 30 रुपीस, आंसर इज 3000 पैसे। फोर्थ नंबर 65 रुपीस, तो 6500 पैसे। ओके, रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जो आंसर आएगा वो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 8। एक्सरसाइज 8 कन्वर्ट इनटू रुपीस। सारे सम आप देख सकते हैं कि ऑल्टरनेट है। मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, रुपीस को पैसे में, और अब पैसे को रुपीस में हमको कन्वर्ट करना है। तो हमें रिवर्स फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी कि 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीस। ओके, यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखेंगे कि 1 पैसा मतलब 1/100 रुपीस। रुपीस का 100वां भाग है, जो 100th पार्ट है जो रुपीस का, वो है 1 पैसा। तो ये फॉर्मूला हम चारों चार सम्स में पहले लिख देते हैं। ओके, यहाँ हमें पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो हमने फॉर्मूला लिखी 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीस। अब हम सॉल्व करेंगे। ओके, नंबर 1 हमें दिया है 400 पैसे, तो हमने फॉर्मूला लिख दी कि 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीस। देयरफॉर 400 पैसा
इज इक्वल टू 400 इंटू 1/100। 0 0 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कट हो गए, तो रहा क्या, 4 × 4 रुपीस, मतलब 400 पैसे हैं तो उसको रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 4 रुपीस। नाउ सेकंड नंबर, ओके, 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज, देयरफॉर 1200 पैसा इज इक्वल टू, ये दोनों का होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1200 मल्टीप्लाई 1/100, 0 0 कट हो गए तो आंसर आया 12 रुपीज। नाउ थर्ड नंबर, $2800 पैसे, हमने फॉर्मूला लिखी 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज, देयरफॉर 2800 पैसे इज इक्वल टू 2800 मल्टीप्लाई 1/100 रुपीज, 0 दोनों 0 ऊपर नीचे कट हो गए तो क्या रहा, ओनली 28 रुपीज, मतलब 2800 पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 28 रुपीस। नाउ फोर्थ नंबर, नंबर 4 है 6400 पैसे, तो हमने फॉर्मूला लिखी 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज, देयरफॉर 6400 पैसे इज इक्वल टू 64 इंटू 1/100 रुपीज, 0 0 दोनों 0 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कट हो गए तो क्या आंसर आया हमारा, 64 रुपीज। फिर से हम पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक्सरसाइज 8 है, कन्वर्ट इनटू रुपीस, हमें पैसे में दिया हुआ है जिसको हमें रुपीस में कन्वर्ट करना है। तो नंबर 1 है 400 पैसे, जिसको रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 4 रुपीस। नाउ सी सेकंड नंबर, 1200 पैसे, जिसको रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 12 रुपीस। नंबर 3, 2800 पैसे, रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 28 रुपीस। एंड फोर्थ नंबर 6400 पैसे को जब हम रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 64 रुपीस। और सब में हमने कौन सी फॉर्मूला अप्लाई की है, 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीस। ओके, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 9। Exercise 9. ओके,
तो यहाँ पर हमें एक्सरसाइज नंबर 9 हमें दिया है कन्वर्ट इनटू पैसे। रुपीस पैसे दोनों में हमें क्वेश्चन दिया है, जो सबको हमें सिर्फ पैसे में ही कन्वर्ट करना है। ओके, तो हम पहले रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करने की फॉर्मूला चारों चार सब में लिख देंगे। अभी हमने 2 ही सम लिखे हैं, तो दोनों सम में हमने लिख दी। अब हमें ये क्या दिया है 3 रुपीस, तो रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कर देंगे। फिर यहाँ ऑलरेडी पैसे में दिया हुआ है, तो दोनों को प्लस कर देंगे, तो सारा आंसर हमारा पैसे में आ जाएगा। 1 रुपीस इज इक्वल टू 100 पैसे, देयरफॉर 3 रुपीस इज इक्वल टू 3 इंटू 100 पैसे इज इक्वल टू 300 पैसे। अब हमें 50 पैसे ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो अब हम क्या करेंगे प्लस 50 पैसे, यहाँ पर जो दिए हैं उसको हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, तो आंसर आएगा 350 पैसे। ओके, 3 रुपीस 50 पैसे। फॉर्मूला हमने लिखी 1 रुपीस इज इक्वल टू 100 पैसे, देयरफॉर 3 रुपीस इज इक्वल टू 3 इंटू 100 पैसे। 300 पैसे प्लस 50 पैसे जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं उसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो हमारा पैसे में ही, हमें देखो पैसे में ही लास्ट आंसर हमारा आना चाहिए। तो 300 पैसे और 50 पैसे दोनों मिलाकर हो गए 350 पैसे। नाउ सेकंड नंबर 7 रुपीस 25 पैसे। नंबर 2 है हमारा 7 रुपीस 25 पैसे। रुपीस को हमने पैसे में कन्वर्ट कर दिया कि 1 रुपीस इज इक्वल टू 100 पैसा, देयरफॉर 7 रुपीस इज इक्वल टू 7 इंटू 100 पैसे इज इक्वल टू 700 पैसे। अब हमें 25 पैसे ऑलरेडी पैसे ही दिए हुए हैं। ओके, तो जो ये पैसा हमने फाइंड किया कि 7 रुपीस के होते हैं 700 पैसे, उसमें हमने ये 25 पैसे प्लस कर दिया, तो हमारा आंसर आया 725 पैसे। ओके, तो जो एक्सरसाइज 9 है कन्वर्ट इनटू पैसे, तो हमारा क्वेश्चन 1 है 3 रुपीस 50 पैसे, जिसका पैसे में आंसर आया 350 पैसे। सेकंड नंबर है 7 रुपीस 25 पैसे, तो जिसका पैसे में आंसर आया 725 पैसे। अभी और 2 सम्स हैं। थर्ड नंबर अभी हमने जो सम किए सेम वही मेथड के हैं कि नंबर 3 है 12 रुपीस 60 पैसे, नंबर 4 है 47 रुपीस 70 पैसे। हमें ये किसमें कन्वर्ट करना है पैसे में। ओके, तो दोनों में पहले रुपीस की फॉर्मूला लिख लेंगे हम। ओके, 1 रुपीस इज इक्वल टू 100 पैसे। अब
हम सॉल्व करेंगे इसको। Therefore ₹1 is equal to 100 पैसे। Therefore 12 rupees is equal to 12 into 100 पैसे is equal to 1200 पैसे। ओके, हमें क्वेश्चन रुपीस और पैसे दोनों में दिया हुआ है, तो ये सबका हमें सिर्फ पैसों में ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जो रुपीस दिए हुए हैं उसको हम पैसे में कन्वर्ट कर देंगे। फिर हमें नहीं, अभी ये गलत है ना, आधा ही हुआ ये, तो 1200 पैसे में ये साइड लिख रही हूँ कि 1200 पैसे प्लस ये 60 पैसे ऐड करने हैं अभी इधर। तो क्या आंसर आया? 1260 पैसे। ओके, ये ऐड करना है जो पैसे में ऑलरेडी दिया हुआ है उसको हम ऐड करेंगे। नाउ फोर्थ नंबर 47 रुपीस को हम पैसे में कन्वर्ट कर देंगे। प्लस 70 पैसे जो ऑलरेडी हमें दिए हुए हैं, तो 4770 पैसे। बहुत इजी, एक बार मेथड समझ लो तो आराम से कर सकते हो। ओके, 47 रुपीस को हमने पैसे में कन्वर्ट किया तो आया 4700। फिर हमें यहाँ पर 70 पैसे दिए हुए हैं जिसको हमने प्लस कर दिया, तो हमारा आंसर हुआ 4770 पैसे। ओके, तो आज हमने रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करने के सम्स किए। नेक्स्ट पीरियड में हम आगे और मेथड के सम्स सॉल्व करेंगे। थैंक यू।